लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का बिहारी इंग्लिश में तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th के जो मंथली एग्जामिनेशन है अभी हुआ है, आज ही ख़त्म हुआ है, तो उसका जो इंग्लिश का आंसर जो है ना उसको हम लोग देखेंगे। ये सेशन जो है ना ऑब्जेक्टिव का होगा। हमने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ना वीडियोज़ तो डले हुए थे, लेकिन बहुत सारे जो है ना वीडियोज़ में जो पढ़ाने वाले जो टीचर थे उन्होंने बहुत सारा जो है ना क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया। तो हमें ऐसा अनुभूति हुआ कि हमें ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एकदम जो है ना सही सही आंसर जो है ना इसका क्या होना चाहिए, तो इसको लेके हमने वीडियो जो है बनाया है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि जो अक्टूबर महीने में 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है 10वीं क्लास इंग्लिश का, उसका सही सही 100% आंसर सही कौन सा जो है ना होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन के बारे में 1 से लेकर 30 तक हम जानने का जो है ना काम करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम क्या करते हैं, एक एक जो है ना क्वेश्चन का आंसर जानते हैं एकदम 100% क्या किस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि म्यूजिक इन द विलेजेज इज प्रोवाइडेड बाय द, यहाँ पे मान लीजिए खाली स्थान होना चाहिए या यहाँ क्या होना चाहिए, तो म्यूजिक इन द विलेज इज प्रोवाइडेड बाय द। तो म्यूजिक होता है, जो गाना होता है वो विलेज में यानी गांव में किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर होगा वर्ड्स, यानी पक्षियों के द्वारा गांव में क्या किए जाते हैं, म्यूजिक प्रदान किए जाते हैं। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, द ट्रू इंडियन फिल्म शुड स्टीर क्लियर ऑफ। जो ट्रू इंडियन फिल्म्स है शुड स्टीर क्लियर ऑफ, इसका आंसर जो है ना हो जाएगा इनकंसिस्टेंसीज। इसका आंसर जो है ना सी हो जाएगा। इनकंसिस्टेंसीज इसका आंसर होगा। आंसर इसका 2 का सी होगा। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अरिस सेज डैट जेन्यून खाली स्थान एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन डायमंड्स और सिल्वर और गोल्ड। यानी एरियस किसी व्यक्ति का नाम है जो कहता है कि जेन्यून, इसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पीस होता है वह जो है ना डायमंड सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा प्रीसियस यानी कीमती होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रदरहुड। जो भाईचारा होता है, जो जेन्यून भाईचारा, जो सही भाईचारा होता है, भाई भाई का जो संबंध होता है वह कहीं ज़्यादा जो है ना डायमंड सिल्वर और गोल्ड से कहीं ज़्यादा क्या है, कीमती है। ठीक ना। चौथा क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ। यहाँ क्या होना चाहिए, इंडियन सोसाइटी के पास क्या है, कैपेसिटी है किस चीज़ का, तो री एडजस्टमेंट का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीएडजस्टमेंट इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 का आंसर सी सही होगा। ठीक ना। आइए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अक्ल्यूज या अकोलियोज मदर सीज्ड मालसा एंड स्टक हर ऑन द बैक ऑफ हर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो है ना अक्यूआज का जो माँ थी सीज्ड कर दिया मालसा को क्या किया, सीज मतलब यहाँ रोकना होता, रोक दिया, एंड स्टक हर, और स्टक हर मतलब उसको स्टक किया ऑन हर बैक, अपने पीठ पे रख लिया। ऑफ हर उसका मतलब उस जो बच्चा था उसका मतलब क्या रख लिया, कौन सा पार्ट, यानी नेक रखा कि हेड रखा कि हैंड रखा कि शोल्डर रखा, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा आपको हेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, इसका हेड हो जाएगा। ठीक ना। आइए हम लोग 6 की ओर आते हैं। 6 की ओर क्वेश्चन कहता है द खाली स्थान द ओल्ड वुमेन इज पेड रीचेज बियॉन्ड द नेबरहुड। तो यहाँ पे द खाली स्थान द ओल्ड वुमेन इज पेड रीचेज बियॉन्ड द नेबरहुड। इसका आंसर क्या होगा, द ऑनर द ओल्ड वुमेन। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, द ऑनर द ओल्ड वुमेन इज पेड रीचेज बियॉन्ड द नेबरहुड। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक ना। 7वां कहता है द बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ वर्मा हैव बीन खाली स्थान एंड डिज ऑनर्ड। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑफ वर्मा हैव बीन क्या किया गया है, इनको इम्प्रिजन्ड किया गया है कि ह्यूमिलिएटेड किया गया है कि बीटन किया गया है कि क्या है,
एक्स्ट्राडिटेड किया गया है। तो इसका आंसर जो है ना आपको हो जाएगा द बुद्धिज्म मॉन्क्स ऑफ बर्मा हैव बीन इम्प्रिजन्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इम्प्रिजन्ड किया गया उनको, ठीक ना। आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द खाली स्थान फॉर इंस्पिरेशन। ऑल अदर कंट्रीज आर टर्निंग टू द डॉक्यूमेंट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्री फॉर द इंस्पिरेशन होगा, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन है गिल्लू वाज बरीड अंडर द खाली स्थान प्लांट्स। यानी जो गिल्लू चैप्टर आप में है तो उसमें जो गिल्लू होता है, गिलहरी होता है, उसको जो है ना किस स्थान किस जो है ना प्लांट्स के जो है ना अंडर में नीचे में उसको दफना दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा संजोही। संजोही जो आपको जो पेड़ होता है संजोही, उस पेड़ के नीचे उसको क्या किया है, दफना दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए, 9 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पीपल नाउ वर्ड इज थिंक खाली स्थान देन पीपल डिड 30 years एगो। जो आज के जो लोग हैं नाउअडेज, पीपल नाउअडेज, आज के लोग जो है थिंक यानी सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, जो 30 साल के लोग जो पहले सोचते हैं उसके तुलना में कैसे सोचते हैं, तो उसके तुलना में क्या है, वो फास्टर सोचते हैं, वह तेज सोचते हैं। आज से 30 वर्ष पहले जो लोग सोचने का जो उनका क्षमता था और आजकल के वर्तमान के लोग जो सोचने की क्षमता, उन दोनों में डिफरेंस है। आजकल के लोग की जो सोचने की क्षमता है वह तेज हो गया है, लेकिन पहले के लोग की तुलना में, मतलब पहले के लोग की तुलना में अभी के लोग ज़्यादा जल्दी सोचते हैं, तेज सोचते हैं। पहले के लोग थोड़ा सा स्लो सोचते हैं अभी के तुलना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 कहता है क्वेश्चन, हेल्थ एंड वर्चूज कैन ओनली बी फाउंड इन द। देखिए अभी तक 1 से लेकर 10 तक जो देख रहे थे यहाँ तक, ये आपको प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन था, यानी कहानी वाले जो आपको चैप्टर है पानोरमा जो है ना प्रोज सेक्शन, या आपको रीडर इंग्लिश है वहाँ, यहाँ से 1 से 10 तक वहाँ से क्वेश्चन था। अब 11 से लेके आगे जो है ना आपको मैं बताता चलूँ, ये जो है ना पोइट्री सेक्शन, पानोरमा में जो पोइट्री सेक्शन है, जो आपको कविता वगैरह है उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं सबसे पहले इसको आपको मिटा देता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हेल्थ एंड वर्च्यू कैन ओनली बी फाउंड इन द, जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, और जो वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, जो शिष्टाचार होता है, आपको कहाँ पाया जाएगा, हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ पाया जाएगा। तो ये कविता के अनुसार क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा इसका आंसर विलेज, यानी हेल्थ एंड वर्च्यू कहाँ पाया जाता है, विलेजेज यानी गाँव में पाया जाता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन 12 कहता है, वेन खाली स्थान है द पॉलीथीन बैग मेक अ स्क्वीकी नॉइज। देखिए स्क्वीकी नॉइज का मतलब क्या होता है, ये भी जो है ना कविता है पॉलीथीन बैग से जो है ये लिया गया, आपको जो है ना चैप्टर का पोएम का नाम ही है पॉलीथीन बैग। तो उस पॉलीथीन बैग में स्क्वीकी नॉइज का मतलब होता है जब हम पॉलीथीन को छूते हैं, किसी भी पॉलीथीन को टच करते हैं तो उसमें एक आवाज़ होता है। तो जिस प्रकार का जो आवाज़ एक साउंड निकलता है उसे स्क्वीकी नॉइज कहा जाता है। तो वो स्क्वीकी नॉइज जो है ना वह कब जो है ना वो उत्पन्न करता है, वो आवाज़ कब करता है, तो भाई जाहिर सी बात है जब हम उसको क्या करते हैं, टच करते हैं, जब उसको हमको क्या करते हैं, छूते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, स्क्वीकी नॉइज निकलता है। तो व्हेन टच्ड द पॉलीथीन बैग मेक्स अ स्क्वीकी नॉइज, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राधाज खाली स्थान मेक्स अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा। ये राधा के कौन ऐसे है, राधा के कौन ऐसे क्या है संबंध में जो लॉर्ड कृष्णा को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, उनको सूचना देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। पोइट्री का नाम सॉरी मैं भूल रहा हूँ, लेकिन जो है ना आपको इसका जो राइटर है वो विद्यापति जी है। तो यहाँ से थिनर, सॉरी हाँ याद आ गया, थिनर देन क्रिसेंट से जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा। राधाज फ्रेंड मेक अ रिपोर्ट टू लॉर्ड कृष्णा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, आइए, द खाली स्थान इज चैलेंजिंग द माउंटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपको कहाँ से पता है, द एम्प्टी हार्ट से पूछा गया, जिसके लिए जो है ना राइटर कौन है, राइटर में शायद परिश्यामी थुरन या ऐसे करके कुछ है, नेपाली राइटर है। तो उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो यहाँ से पूछा गया है, द एम्प्टी हार्ट से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, द खाली स्थान इज चैलेंजिंग द माउंटेन। यह जो है ना कौन ऐसे व्यक्ति है जो माउंटेन को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, ललकार रहा माउंटेन को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टर। द पोर्टर क्या करता है, यानी जो सामान उठाने वाला व्यक्ति वो आपको माउंटेन को चैलेंज करता है। अगला क्वेश्चन है, द रिच मैन वांटेड टू फील
द एट ऑफ पोर्ट ऑफ बिथ, यानी जो रिच मैन था। ये क्वेश्चन देखिए कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपको जो है पोइट्री से लिया गया है। और ये इसके राइटर शायद परिसिया मिथुरन है, समझे। तो जो है ना यहाँ आपको जो है ना इसका आंसर हो जाएगा सी, गोल्ड हो जाएगा। जो धनी आदमी रहता है, लालची आदमी रहता है, वो क्या चाहता है, जो 8वां घड़ा को भी, 7 घड़ा तो उसको मिलता है और 8वां घड़ा थोड़ा सा खाली रह जाता है, तो इंसान 7वें घड़ा को, 7वां घड़ा को भूल करके और 8वें घड़ा की उसका नज़र चला जाता है और चाहता है कि काश ये भी भर जाता तो अच्छा रहता। तो ये गोल्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का था ही खाली स्थान इंग्लिश वेरी वेल। अब देखिए यहाँ तक आपका जो है ना 11 से लेकर के 15 तक क्या था, पोइट्री सेक्शन से क्वेश्चन था आपके। पनोरमा जो है ना पार्ट 2 कहिए या पोइट्री सेक्शन कहिए, कविता भाग कहिए, उससे था। अब आइए 16 से लेकर के आगे जो आपका है ना 16 से आगे तक जो क्वेश्चन है वो ग्रामर सेक्शन से है। तो हम लोग देखते हैं ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन क्या है। 1 मिनट, मैं पहले इसको चलिए सॉरी, ये तो हम लोग कर लिए और ये भी हम लोग 11, ये भी तो हो ही गया। क्वाइंस यहाँ से, सॉरी, तो यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन था ये किससे था, ये था पोइट्री से। अब आगे ग्रामर सेक्शन से है। ही खाली स्थान इंग्लिश वेरी वेल, तो जो है ना वह बोलता अंग्रेजी कैसे बोलता है, बहुत अच्छे बोलता है। तो देख लीजिए यहाँ हैज स्पोकन बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। देखिए ये जो है ना आपको रूटीन की बात की गई है, ये यूजुअल साधारण बात है, सिंपल बात है कि अंग्रेजी जो है ना साधारण जो क्या करता है बहुत अच्छा बोलता है, तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा आपका आंसर, सॉरी हो जाएगा सी स्पीक्स। यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, एकदम 100% करेक्ट है। बिल स्पीक नहीं होगा, स्पोक नहीं होगा, हैज स्पोक नहीं होगा, इसका हो जाएगा सी स्पीक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, 17 कहता है ही खाली स्थान डिस्टर्ब्ड सिंस मंडे। इसका देखिए इसका आंसर जो आपको सी हो जाएगा, ही हैज़ डिस्टर्ब्ड सिंस मंडे। देखिए इसमें आप जब टेंस पढ़ते हो, टेंस में रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में यदि फॉर या सिंस आ जाए तो ध्यान रखिएगा उस सेंटेंस का जो है ना बनावट 2 तरीके से होता है। या तो आप इसका जो है ना सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस बीफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम के आधार पर रख सकते हैं, और नहीं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट पे भी रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पे भी रख सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ही हैज डिस्टर्ब्ड सिंस मंडे। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है व्हाई आर यू एंग्री। यहाँ पे एंग्री जो वर्ड मेरे भाई है नहीं प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो एंग्री जो वर्ड हमेशा क्या लेता है, एंग्री हमेशा विथ लेता है। टू भी हालांकि लेता है, टू भी लेता है, विथ भी लेता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, विथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एंग्री विथ, क्योंकि टू तो मान लीजिए हम टू तो है ही नहीं, इसलिए एंग्री विथ। बहुत ऐसा वर्ड होता है अलग अलग वर्ड, जैसे फाउंड है, ऑफ लेता है, लिसन टू लेता है। ठीक ना, तो उस प्रकार से एंग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ए बिल्कुल 100% क्या है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वेट हेयर खाली स्थान द रिटर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा, अनटिल। अनटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं, वेट हियर यहाँ मेरा प्रतीक्षा करो, जब तक कि नहीं मैं क्या आ जाऊँ, वापिस आ जाता हूँ। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी अनटिल सही हो जाएगा। ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, अनटिल हो जाएगा। ठीक ना। आइए आगे हम लोग आते हैं, तीसरा पेज है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें इनडायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ही सेड टू मी डोंट गो आउट एट नून। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जब भी किसी सेंटेंस में, यदि इसमें तो नरेशन बहुत जो है ना आपको बड़ा पार्ट है, इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, यदि किसी जो है ना सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का या जो है ना शुरुआत डोंट, नेवर, डोंट से हो जा या डजंट से हो जा, उस अवस्था में पता क्या होता है, उस अवस्था में इसको जो है ना इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो टू पहले लगाते हैं, ठीक ना, टू लगाते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट जोड़ करके बाकी जो है ना सब
पूरा का पूरा लिख देते हैं। इसका आंसर, इसलिए इसका आंसर जो है ना, पहले मैं मिटा लेता हूँ, आपको बता दूँ, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए कैसे होगा, एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से आपको अच्छे से बताता हूँ ए कैसे होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ही एडवाइस। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सेड दिया हुआ है, तो सेड जब भी है पास्ट में है, तो पास्ट में है ना, तो इसका जो है ना कुछ भी किसी चीज़ में बदले लेकिन पास्ट में रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ तो ये देख लीजिए एडवाइसेज है, ये पास्ट में नहीं, इसलिए गलती हो जाएगा। एडवाइसिंग V4 है, बिल्कुल नहीं होगा। एडवाइस है, नहीं होगा। इसलिए इसमें चाहे तो आप शुरू में ही पता कर सकते हैं। सेड जाता है यहाँ एडवाइस्ड में, पास्ट में ये है सेड, इसलिए ये भी पास्ट में चला जाएगा। और इसके बाद मी है, तो यहाँ पे टू जो है ना हट जाता है, मी होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपको नॉट होगा, और नॉट के बाद क्या लग जाएगा, टू गो आउट एट नून। इसलिए इसका आंसर ए 100% करेक्ट हो जाएगा, कहीं भी गलती नहीं। हालांकि हमने YouTube पे देखा बहुत सारे सर लोग जो है ना इसका बी बोल रहे हैं, कोई सी बोल रहे हैं, कोई ए बोल रहे हैं। तो जिन्होंने ए बोला वो सही है। इसका 100% आंसर जो है ना ए हो जाएगा। ही एडवाइस मी नॉट टू गो आउट एट नून हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। 21 क्या कहता है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। नीचे में ये जो देख रहे हैं इसका क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। हु हेल्प्स द पुअर। देख लीजिए जब भी इसका नियम होता है वॉइस में, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत यदि हूँ से होता है, जब कोई शब्द हूँ शब्द किसी एक्टिव वॉइस के शुरू में आता है, उस अवस्था में पता क्या होता है, या तो हूँ को बाई हो में बदलेंगे, और नहीं तो हूँ यदि शुरू में रहता है तो अंत में क्या होता है, आपको बाई आता है। तो इसमें थोड़ा पहले इससे मिला लीजिए, देखिए क्या होता है। तो देखिए तो हूँ आया है, अंत में बाई आया है क्या, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना। बाई होम, यहाँ बाई होम आया हुआ है। चलिए और भी देख लीजिए, बाई अंत में आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब बी, इसका मतलब हमको लग रहा है सही है, फिर भी मिला लेते हैं। तो बाई होम हो गया। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट बनेगा। तो बाई होम, यहाँ पे देखिए हेल्प्स है, तो ये क्या हेल्प्स क्या लेके आएगा, आपको इज एम या आर लेके आएगा। तो यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं, जो है ना यहाँ पे आर लग जाएगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है द पुअर है। द पुअर किसको दिखाता है, ये पुलल को दिखाता है, इसलिए बाई होम आर हो जाएगा, और द पुअर रहेगा, यहाँ हेल्प का भीतरी क्या होगा, हेल्प्ड हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर बी एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। बाई होम आर द पुअर हेल्प्ड, एकदम सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर आते हैं। सी खाली स्थान हेल्प हर नेबर्स। यहाँ पे सी के बाद क्या, यहाँ शुड होना चाहिए। किसी भी इंसान को या उसको बात करता है कि लड़की है तो उसे अपने पड़ोसी का क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं, उसको सलाह ही तो क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए यहाँ पे शुड एकदम 100% सही हो जाएगा। ये आपको एक चैप्टर ग्रामर में आता है जिसका नाम है मॉडल्स, तो यहाँ मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यू खाली स्थान अपोलाइज फॉर योर बिहेवियर। अपोलाइज का मतलब सबसे पहले क्या होता है, अपोलाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना। तो यू यहाँ आउट टू, देखिए मोरालिटी को दिखाता है। हम कभी भी समाज में कोई गलती करते हैं तो समाज में गलती में क्या होता है, हम किसी से क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं। अच्छा, हमें क्षमा मांगना चाहिए, तो यह मोरल ड्यूटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए यहाँ आउट टू एकदम 100% सही हो जाएगा। यू आउट टू अपोलाइज फॉर योर बिहेवियर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। दे वेयर एक्यूज्ड ऑफ खाली स्थान ब्राइब। देखिए एक्यूज का मतलब होता है उसको दोषी ठहराया गया। दे वेयर एक्यूज्ड, उन लोगों को दोषी ठहराया गया, किसके लिए, तो ऑफ इसके बाद क्या हो जाएगा, टेकिंग ब्राइब। यहाँ पे इसका आंसर बी सही हो जाएगा, ऑफ टेकिंग ब्राइब। यहाँ पे ऑफ के बाद जो है ना वर्ब है ना, यहाँ V4 आएगा, ठीक ना, टेकिंग ब्राइब हो जाएगा। दे वेयर एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, ठीक ना। अगला जो है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। चेंज द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। अब ये जो है ना देख रहे हैं आप, ये जो आप देख रहे हैं, एक मिनट में इसको मिटाता हूँ। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, इट कैन बी ट्रू, इसको इंट्रोगेटिव बदलना है। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, इसको जो है कैन को शुरू में कर देंगे, तो कैन इट बी ट्रू हो जाएगा। नहीं तो कैनोट को पूरा शुरू में निकाल सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे ना, तो कैनोट इट बी ट्रू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शुरू में केवल कैन दिया है। इट भी इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव केवल कहता बनाने के लिए, तो ये बिल्कुल ए ही सही हो जाएगा, नॉट नहीं है। तो कैन इट बी ट्रू, यहाँ तो इट शुरू में दे दिया है, बी शुरू में दे दिया है, ट्रू शुरू में, इसलिए इसका आंसर ए सही है, एकदम 100% करेक्ट हो गया। 26 में आइए क्या कहता है, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। आप देखिए क्लाउज में से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ग्रामर में चैप्टर होता है क्लाउज, यहाँ क्लाउज से क्वेश्चन पूछा गया। एक जो है ना आपको क्लाउज, ये पूरा सेंटेंस का पहला जो है पार्ट है ही इज ऑनेस्ट, अगला है आई नो दिस।
तो इसका जो है ना सही कॉम्बिनेशन एकदम बना के एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्या इस जो है ना यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे कि पूरा सेंटेंस ये सही बन जाए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे डैट सही होगा। आई नो डैट ही इज ऑनेस्ट, ये सही हो जाएगा। आई नो देन बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, व्हिच बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, दैट इज ऑनेस्ट इज आई नो बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर सही एकदम सी 100% करेक्ट हो जाएगा। आई नो डैट ही इज ऑनेस्ट। 27 में आइए क्या कहता है, द कलर ऑफ दिस विंडोज, खाली स्थान ब्राउन। देखिए मेरे भाई, चाहते तो हम आपको 5 से 7 मिनट में सारा आंसर बता देते, लेकिन सारा आंसर बताना सही नहीं है, बल्कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कहाँ पे आंसर क्या होगा और क्यों होगा, इसका क्या नियम कहता है, एक एक करके जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का आंसर को विश्लेषित करते हुए चलता हूँ, मैं एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देख लीजिए यहाँ पे एक देखिए क्या, द कलर ऑफ, देख लीजिए नियम ग्रामर में कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में क्या हो जाए, ऑफ आ जाए, क्या हो जाए, ऑफ आ जाए, और ऑफ के पहले कोई नाउन आ जाए, और ऑफ के पहले भी कोई नाउन आ जाए, ऑफ के बाद भी कोई नाउन आ जाए, उस अवस्था में हमेशा जो वर्ब आता है ना, ये ऑफ के पहले वाले जो है क्या करता है, नाउन को फॉलो करता है। यदि यहाँ पे ऑफ के पहले आपको नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन प्लरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लरल होगा। तो यहाँ पे आप ये विंडोज पे मत जाइए, दिस विंडोज पे मत जाइए, आपको कहाँ जाना है, ऑफ के पहले जो नाउन आया है कलर, और आपको पता होना चाहिए कलर क्या होता है, कलर तो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है, और अबस्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या लेता है, हमेशा लेता है आपको सिंगुलर वर्ब लेता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, द कलर ऑफ दिज विंडोज इज एकदम 100% सही हो जाएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे सर जो है ना आर बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे इज सही, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है नो न्यूज। देखिए न्यूज वर्ड ऐसे तो लगता है ये नाउन का जो है ना पार्ट है, नाउन में हम बच्चे को पढ़ाए भी है, और इसका नियम होता है यदि बहुत सारे ऐसे नाउन, बहुत सारे ऐसे नाउन जिसका अंतिम अक्षर एस होता है, ऐसा लगता है कि देखने में तो लगता है कि प्लुरल है, लेकिन वास्तव में प्रयोग में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जैसे न्यूज, जैसे समन्स है ना, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स है ना, एस्थेटिक्स, सिंथेटिक्स, तो बहुत सारा ऐसे वर्ड है। तो इसलिए यहाँ पे नो न्यूज जो है ना, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यूज होगा। नो न्यूज इज क्या हो जाएगा, नो न्यूज इज गुड, इसका आंसर ए बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, ही खाली स्थान द स्ट्रीट डॉग्स स्टडी। देख लीजिए, अब आप देखिए इस नियम को समझिए, ये आपको टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम एंड टेंस में नियम कहता है यदि किसी वर्ड, कोई वर्ड या किसी सेंटेंस में यदि एस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, प्रीवियस डे आ जाए, प्रीवियस आ जाए, तो इस प्रकार से बहुत सारा वर्ड होता है जो आप, मैं हालांकि इसका वीडियो भी बनाऊंगा, तो आ जाए तो उस अवस्था में पता क्या होता है, उसमें जो वर्ब होता है, उसमें जो सेंटेंस होता है, उसका बनावट हमेशा सिंपल पास्ट में होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पे होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर फीड, और फीड का V2 क्या होता है, फेड होता है। इसलिए इसका आंसर जो है 100% करेक्ट, कोई भी गलती नहीं कर सकता, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी, इसका आंसर फेड हो जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वी एग्रीड, खाली स्थान, आप देखिए दिस पॉइंट। बहुत सारे सर जो है ऑन बोल रहे थे, ऑन बिल्कुल नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। ऑन का प्रयोग तो तब होता है, ऑन का प्रयोग हालांकि बहुत क्षेत्रों में होता है, लेकिन ऑन का प्रयोग जब कोई वस्तु, जब दूसरे वस्तु के संपर्क में होता है, उस अवस्था में ऑन का प्रयोग करते हैं, और बाकी और जगह भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बी एग्रीड, यहाँ पे आपको हो जाएगा आंसर सही ए, एट, बी एग्रीड एट दिस पॉइंट। इसका एकदम 100% सही आंसर जो है ना 30 का, ये हो जाएगा आपको ए, एट हो जाएगा, वी एग्रीड एट दिस पॉइंट। तो आई होप ये आपका जो है ना सारा क्वेश्चन का आंसर 100% करेक्ट आंसर रहा। फिर भी हो सकता है यदि इस प्रो सेक्शन में हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन गलत हमसे भी हो गया हो, लेकिन बाकी ग्रामर सेक्शन और पोइट्री सेक्शन का एकदम 100% करेक्ट आंसर हमने दिया है। तो चलिए ठीक है, फिर हम लोग जो है ना अगले जो एग्ज़ाम होगा अगले मंथ का, उसमें हम लोग मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए बाय, टेक केयर एंड कंटिन्यू योर स्टडी।